वेलकम वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए आज हम लोग कुछ डांस को देखते हैं, इंडियन डांस देखते हैं। लोक नृत्य। लोक नृत्य किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य है। यह एक विशेष समुदाय, स्थान या जाति से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य भगवान देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाले नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। खुदाई, शिलालेख, क्रॉनिकल राजाओं और कलाकारों की वंशावली, साहित्य स्रोत, विभिन्न अवधि की मूर्तिकला और पेंटिंग भारत में नृत्य पर व्यापक प्रमाण प्रदान करते हैं। समकालीन शास्त्रीय नृत्य के रूप में 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक किए गए संगीत नाटक से विकसित हुए हैं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कार्य नाट्यशास्त्र में मिलता है। नृत्य कला का एक रूप है। नृत्य क्या है? तो एक कला का रूप है जहाँ शरीर का उपयोग संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है। भारत की नृत्य विरासत कम से कम 5000 साल पुरानी है। भगवान शिव का नृत्य रूप नटराज भारतीय नृत्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो बुनियादी पहलू हैं। लस्य यह अनुग्रह भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है। यह एक कला के रूप में नृत्य की शास्त्रीय विशेषताओं का प्रतीक है। तांडव यह नृत्य के पुरुष पहलुओं का प्रतीक है और इसमें लय और गति पर अधिक जोर दिया गया है, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, भयंकर, वीर, अद्भुत और विभत्य और शांत। इन मनोदशाओं और अभिव्यक्तियों को हाथ के इशारों और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसमें 108 मौलिक मुद्राएं अंग संचलन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अभिनय कहलाता है। अभिनय के 3 भेद हैं: नाट्य, नित्य और नृत्य। नाट्य क्या है? तो किसी पात्र का अनुसरण या किसी कथा के अनुसार अभिनय करना नाट्य कहलाता है। इसे रूपक भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हम आँखों से देख सकते हैं, जबकि किसी ऐतिहासिक पात्र है अनुकरण नर्तक करता है। उसके चाल ढाल, बोलने का ढंग, वेशभूषा आदि, तो हम उसे नाट्य कहते हैं। नृत्य अभिनय के भेद में जिसमें भाव दर्शाने का स्थान ना हो, पर सिर्फ ताल लय बद्ध अंग संचालन हो,
उसे नृत्य कहते हैं। इसमें अंग संचालन किसी अर्थपूर्ण भाव प्रदर्शन के लिए नहीं, परंतु एकमात्र सौंदर्य के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे परिशुद्ध नृत्य भी कहा जाता है कि यह नृत्य सबसे प्राचीन है। शिव भगवान का तांडव नृत्य भी नृत्य है। यह नृत्य अत्यंत शुभ मन जाता है, इसलिए सभी शुभ अवसरों में किया जाता है। और नृत्य अभिनव का तीसरा भेद नृत्य है। नाट्य और नृत्य के संबंध में नृत्य की उत्पत्ति होती है। तीनों भेदों में से नृत्य की कला सबसे आकर्षक और कठिन होता है। नृत्य में लय प्रधान होने के कारण यह संगीत का हिस्सा भी है। भारत के प्रत्येक नृत्य शैली में नाट्य नृत्य और ये हो गया नृत्य और नृत्य, इन तीनों को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो हो गया नाट्य शास्त्र के नियमों को द्वारा शासित और गुरु शिष्य परंपरा और संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त। 8 क्या है नृत्य क्लासिफिकेशन किया गया। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया और कथक हो गया और सत्रिया। एक एक करके देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे मैप में देखते हैं। उत्तर भारत में क्या है, तो ये हो गया कथक। उत्तर भारत में क्या है, तो ये कथक होता है। उसके बाद असम में हो जाता है सतड़िया हो जाता है। उसके बाद मणिपुर में क्या हो जाता है, मणिपुरी। उसके बाद उड़ीसा में ओडिसी में हो जाता है, ओडिशा हो जाता है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में क्या होता है, कुचिपुड़ी सॉरी। उसके बाद भारतनाट्यम कहाँ पे होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है भारतनाट्यम। और अब यहाँ पे हो गया केरल में क्या होता है, तो मोहिनीअट्टम होता है। और ये केरला में क्या होता है, यहाँ पे भी होता है कथकली सॉरी। तो अब देखते हैं हम लोग भारतनाट्यम, ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम। सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है। और भारतनाट्यम का नाम भारत मुनि से लिया गया है। नंदीकेश्वरा के द्वारा रचित अभिनय दर्पण भारतनाट्यम अध्ययन का मुख्य स्रोत है। एकाहार जहाँ एक नर्तक एकल प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। एक स्वतंत्रता सेनानी आई कृष्ण अय्यर के प्रयासों ने इस नृत्य कला को पुनर्जीवित किया है। रुक्मणी देवी ने नृत्य को वैश्विक पहचान दी। थीम क्या था इनका, तो ये धार्मिक और भक्तिपूर्ण। इस नृत्य में नृत्य के तांडव और
लस्य दोनों पहलुओं पर बराबर जोर दिया जाता है, जिसमें मुद्रा और प्रमुख जोर दिया जाता है, जिसमें मुद्रा पर प्रमुख जोर दिया जाता है। ये दिखाया गया है यहाँ पे मुद्रा किया हुआ। नृत्य में पैर, कूल्हे और हाथ की मूवमेंट को शामिल किया जाता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आँखों और हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। भारतनाट्यम को अक्सर अग्रणी नृत्य कहा जाता है, क्योंकि यह मानव शरीर के अग्नि तत्व की अभिव्यक्ति है। प्रसिद्ध प्रस्तावक यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विष्णु नाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई आदि। वेशभूषा सोने की कढ़ाई के साथ रेशम की साड़ियों से बनी होती है और इसमें बहुत सारे प्लेट होते हैं। हार, चूड़ी और सिर के गहने उपयोग किए जाते हैं। बुने हुए पैड पर लगे बेल्ट्स पैरों में पहने जाते हैं। इस नृत्य में घुटने मुड़े हुए होते हैं। आमतौर पर श्लोकों के जाप के साथ प्रदर्शन पूरा किया जाता है। उसके बाद चंदबरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम मंदिर में भारतनाट्यम की मुद्राओं को दर्शाया गया है। कथक का है तो उत्तर भारत का है। कथक मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन शास्त्रों से कहानियां सुनते थे। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई। इसका नाम कथा या कहानी और कथाकार जो कहानियाँ बताता है से लिया गया है। कथक का प्रसार 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुआ है। मुगल शास्त्रों ने इसे एक दरबारी नृत्य बना दिया, जहां कथक ने अपनी वर्तमान विशेषताओं को अधिकरण किया और एक विशेष शैली का साथ नए रूप में विकसित किया हुआ है। मुगल सम्राटों ने इसे एक दरबारी नृत्य बना दिया, जहां कथक ने अपनी वर्तमान विशेषताओं का अधिग्रहण किया और एक विशिष्ट शैली के साथ नए रूप में विकसित हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। इसका थीम क्या था तो राधा कृष्ण हो गया। नृत्य धीमी से तेज गति से आगे बढ़ता है। उसके बाद तबला सितार संतूर द्वारा प्रदत्त हिंदुस्तानी संगीत पर प्रदर्शन किया जाता है। महिला लोग जो है ना लहंगा और
चोली या चूड़ीदार कमीज पहनती है। और पुरुष क्या कहती हैं, तो नंगी छाती धोती या कुर्ता पहनते हैं। कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है, क्योंकि यह संगीत की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित है। लखनऊ नवाब वाजिद अली खान, जयपुर से हो गया, भनुजी द्वारा शुरू की गई, और रायगढ़ से राजा चक्रधर सिन्हा के द्वारा, बनारस से हो गया यह जानकारी प्रदान जी द्वारा विकसित हुआ है। जानकी प्रसाद के द्वारा विकसित हुई है। इसके मुख्य नर्तक कौन हो गए, तो मुख्य नर्तक हो गए बिरजू महाराज हो गए, उसके बाद लच्छू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गया, और उसके बाद हो गया शोभना नारायण। आमतौर पर कथक एक प्रदर्शन होता है। नर्तक अक्सर छंद का पाठ करने के लिए रुकता है और उसके बाद नृत्य करके उस छंद को प्रदर्शित करता है। फुटवर्क पर ध्यान अधिक रहता है। उसके बाद टखने पर घंटियां पहने हुए पैरों का कुशलता से नियंत्रित किया जाता है, पैरों से। अब देखते हैं कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी मूल रूप से कुशलतावश के नाम से जाने वाले अभिनेताओं के समूह द्वारा गांव जाकर किया जाता था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुशलावपुरी कुचेलपुरम गांव से अपना नाम प्राप्त करता है। कहाँ से ये नाम प्राप्त करता है, तो कुचेलपुरम गांव से अपना नाम प्राप्त करता है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया है। वैष्णववाद के आगमन के साथ यह नृत्य पुरुष ब्राह्मणों का एकाधिकार बन गया। भगवत पुराण की कहानियाँ इस नृत्य का एक केंद्रीय विषय बन गया। यह नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है, यानी समूहों में प्रदर्शन और एकल में भी। बाल सरस्वती और रागनी देवी ने इस नृत्य कला का पुनर्जीवित किया। श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुचिपुड़ी में तत्व है मुंडुक शब्दम एक मेढक की कहानी है। मुंडक ये क्या है, तो यह एक मेढक की कहानी कहता है। तरंगम नर्तक पीतल की प्लेट के किनारों पर अपने पैर के साथ प्रदर्शन करता है और सिर पर पानी का एक बर्तन या दियों का एक सेट
सेट संतुलित करता है। जल चित्र नृत्यम। इसमें नर्तक नृत्य करते समय अपने पैर की उंगलियों के साथ फर्श पर तस्वीर बनाता है। प्रसिद्ध प्रस्तावक राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान आदि। हाँ, तो यही इसमें पिक्चर बनाया जा रहा है। पैर से वो डांस करते हुए पैर फर्श पे वो जो डांस कर रही है मटका रख के, और वो पैर से वो बना रही है, डिज़ाइन बना रही है, ड्राइंग कर रही है। कथकली केरल। रामनट्टम कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम अलग अलग नृत्य रूप विकसित हुए और कथकली के स्रोत बन गए। रामायण और महाभारत के लिए एपिसोड का वर्णन। मुकुद राजा के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एम. मेनन द्वारा 1930 के दशक में इस पुनर्जीवित किया गया। किनके द्वारा? वी.एम. मेनन के द्वारा ये जीवित किया गया है। उसके बाद कथकली अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली प्रदर्शन है। कथकली गायन में पॉप का कम से कम उपयोग होता है। नर्तक विशेष रूप से मेकअप और वेशभूषा के साथ कहानियों की भूमिकाओं राजाओं देवताओं राक्षसों आदि का निम्नी करते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और संगीतकार वाद्य यंत्र बजाते हैं। कथकली गीतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मनी प्रबलम है, यानी मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। कथकली आँख और भौं के मूवमेंट के माध्यम से रसों का उल्लेख किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रस्तावक गुरु कुर्प गोपीनाथ कौन है? गुरु कुर्प। उसके बाद गोपीनाथ कोटाकाल। उसके बाद शिवरामन रीता गांगुली आदि। अब देखते हैं मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनी मतलब भगवान विष्णु का अवतार और अट्टम का अर्थ नृत्य। महिलाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य प्रदर्शन है। ये हो गया। इसे 19वीं शताब्दी में बर्डी बेलू द्वारा विकसित किया गया था और इसने वर्तमान केरल राज्य में त्रावणकोर के शास्त्रों के अधीन प्रमुखता प्राप्त की। प्रसिद्ध मलयाली कवि
बी एन मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ इस पुनर्जीवित किया। इसे विष्णु की स्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन। उसके बाद मोहिनी अट्टम में नृत्य का लस्य पहलू सौंदर्य अनुग्रह प्रमुख है। उसके बाद वायु के तत्व को दर्शाया गया है। प्रसिद्ध प्रस्तावक सुनंदा नायर कला मंडलम क्षेत्रवती माधुरी अम्मा और जय प्रभा मेनन। अब देखते हैं ओडिशा। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ शुरुआती उदाहरण प्रदान करता है। इस नृत्य रूप का नाम नाट्य शास्त्र में उल्लेख ओड्रो नृत्य से लिया गया है। यह मुख्य रूप से महारानी के द्वारा प्रचलित था और जैन राजा खारवेल के द्वारा संरचित था। चार्ल्स फैवरी और इंद्रानी रहमान के प्रयासों के कारण ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। इस क्षेत्र में वैष्णववाद के आगमन के साथ महारानी प्रणाली समाप्त हो गई। इसके बजाय युवा लड़कों को भर्ती किया गया और कला के रूप को जारी रखने के लिए महिलाओं के रूप में उन्हें ही कपड़े पहनाए जाते थे। उन्हें गोटी पुआ के नाम से जाना जाने लगा। प्रसिद्ध प्रस्तावक मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह प्रदर्शन के प्रमुख विषय भगवान विष्णु के अवतार और जयदेव के गीता गोविंद के छंद से संबंधित है। इसमें 2 प्रमुख आसन शामिल हैं। यह हो गया त्रिभंग शरीर को गर्दन, धड़ और घुटना को मोड़ा जाता है और चौक एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति। नर्तक उसके शरीर के साथ जटिल ज्यामितीय आकार और पैटर्न बनाते हैं। नृत्य रूप पानी के तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। अब देखते हैं सत्रिया, जो कि असम की नृत्य है। आधुनिक रूप में सत्रिया नृत्य का परिचय वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में असम में किया था। कला का नाम वैष्णव मठों से लिया गया है, जिन्हें सत्व के नाम से जाना जाता है, जहाँ यह मुख्य रूप से प्रचलित था। इसका उल्लेख ऋषि मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है।
यह नृत्य आम तौर पर समूह में भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है, जिन्हें भोकोटस कहा जाता है। आधुनिक समय में सत्रिया नृत्य दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुआ है: गायन और भयानार नाच और खमनार नाच। मणिपुरी नृत्य मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती के पौराणिक कथाओं पर आधारित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन के साथ नृत्य को प्रमुखता मिली। फिर कृष्ण इस नृत्य के केंद्रीय विषय बन गए। यह आमतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इसे पेश करते हुए नृत्य कला को फिर से सुर्खियों में ला दिया। महिला पोशाक, जिसे पटलोई और हेलेगा को कुमिन कहा जाता है, पारदर्शी ओढ़नी सिर पर पहनी जाती है और चेहरे को ढका जाता है। नर आमतौर पर भगवान कृष्ण को दर्शाती भगवा पोशाक पहनते हैं। नर्तक इस नृत्य रूप में टखने की घंटी नहीं पहनते हैं। टखने की घंटी लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्राचीन रूप है। ये मुख्य कलाकार माइबा और माबी पुजारी और पुजारन है, जो दुनिया के निर्माण के विषय को फिर से प्रदर्शित करता है। मणिपुरी नृत्य भक्ति पर जोर देने में अद्वितीय है। चेहरे एक पतली घूंघट के साथ कवर किए गए हैं और चेहरे की अभिव्यक्ति कम महत्व की है। हाथ के इशारे और पैर की गति महत्वपूर्ण है। नागा बांध मुद्रा, जिसमें शरीर को 8 के आकार में किया जाता है, मणिपुरी नृत्य में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। प्रसिद्ध प्रस्तावक झबेरी बहन, नैना, सुवर्ण रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिंह। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।